नगर निगम जबलपुर की एक बड़ी लापरवाही से हजारों करदाता इस वर्ष संपत्ति कर एवं जल कर में मिलने वाली छूट से वंचित हो सकते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा करने पर 6.25% की छूट और वरिष्ठ नागरिकों को जल कर में 25% की छूट दिए जाने का प्रावधान तो है, लेकिन नगर निगम ने अब तक करदाताओं को कर राशि की कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी है। नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 173 के तहत निगम को 30 दिन पूर्व टैक्स की सूचना पत्र भेजना होता है, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ, जिससे नागरिकों का छूट पाने का मौलिक अधिकार ही खतरे में पड़ गया है। इस पूरी स्थिति के पीछे निगम का नया सॉफ्टवेयर नगर पालिका 2 जिम्मेदार माना जा रहा है। इस सिस्टम को संचालित करने के लिए जबलपुर जैसे बड़े शहर में मात्र 2 संविदा कर्मचारी हैं। जानकारों के अनुसार ये कर्मचारी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है और उचित वेतन न मिलने के कारण इस सिस्टम का संचालन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। आज कांग्रेस पार्षद दल की टैक्स की विसंगतियों को लेकर जो आम जनता को परेशानी हो रही है पूरे 16 जोनों में और नगर निगम मुख्यालय में, कि आज हमारा सम्मानी करदाता, हमारा सम्मानी नागरिक जो ईमानदारी से टैक्स जमा करता है, वो टैक्स जब जमा करने जा रहा है तो उसको पुराना बकाया बताया जा रहा है। जब उसका रसीदें होती हैं तो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को बोला जाता है कि आप बकायदा एक एप्लीकेशन बना के दीजिए। वो किस बात की एप्लीकेशन बना के देगा जब उसने ईमानदारी से टैक्स जमा किया, आपने उसका शून्य बना के रखा है पिछले वित्तीय वर्ष में, तो इस पिछले वित्तीय वर्ष का आपके पास जो डाटा उसमें कैसे उनका बकाया निकल रहा है? ये ई नगर पालिका 1 के डाटा को ई नगर पालिका 2 में अपडेट नहीं किया गया। ये हमारे अधिकारियों की जवाबदारी है कि वो जो हमारे करदाता पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में जमा किए हैं टैक्स में ईमानदारी से, उनको अब डाटा अपडेट करना, ये हमारे नागरिकों की जवाबदारी नहीं है, पर भटकाया जा रहा है। वहीं अभी तक सितंबर अगस्त का माह शुरू हो गया, 2 अगस्त हो गई, किसी भी नागरिक के मोबाइल में उसका कितना टैक्स है वो नहीं आया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अगस्त तक तो लोगों के लिखित में पहुंच जाता था घरों में कि आपका इतना टैक्स है, आपके मोबाइल में तो मैसेज पहुंच ही जाते थे, जिससे लोग महीने 2 महीने 3 महीने पहले पहुंचते थे तो लोग अपनी व्यवस्था करके टैक्स जमा कर सकते थे, क्योंकि उनको छूट का लाभ 30 सितंबर तक मिलता था। करदाताओं का कहना है कि अगर समय पर सूचना मिलती तो वे टैक्स भरकर छूट का लाभ ले सकते थे। न केवल नागरिकों को नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे नगर निगम की आय भी प्रभावित हो रही है। पहले एकमुश्त टैक्स जमा होता था, जिससे राजस्व में वृद्धि होती थी। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नगर सत्ता प्राइवेट हाथों में टैक्स की वसूली को सौंपना चाहती है, क्योंकि जबलपुर नगर निगम आज की तारीख तक सबसे फिसड्डी नगर निगम टैक्स के मामले है कि हमारी 4% ही वसूली हमारी टैक्स जमा हुआ ईमानदारी से। पूरे बाकी दूसरे नगर निगम कहीं 20, कहीं 25, कहीं 40% तक जमा हुआ है, लेकिन हमारे नगर निगम इस मामले में शून्य। हमारी नगर सत्ता सो रही है, उसको आम जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं। कि आम जनता, बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, जिनके घरों में सिर्फ महिलाएं होती हैं, काम कर जी महिलाएं जो खुद टैक्स जमा करने आती, उनको परेशानी हो रही। बुजुर्ग होते हैं, वो रिक्शा और ऑटो में आते हैं, उनको परेशानी हो रही कि वो 500-700 के छूट के लिए बेचारे 30 सितंबर के पहले जमा करते हैं अपना कर, लेकिन उनके ऑटो का किराया उतना लग जाता है, तो काहे कि उनको छूट का लाभ मिल रहा है। ई नगर पालिका निगम 1 का डाटा 2 में अपडेट ना होना, ये निगम की बहुत बड़ी नाकामी, जिसका खामियाजा हमारे जबलपुर शहर की जनता भुगत रही है। और जब तक ये विसंगतियां नगर निगम जल्द दूर नहीं करी, तो जल्द से जल्द हम लोग हर जोन स्तर पर तालाबंदी करके नगर सत्ता के खिलाफ वृहद प्रदर्शन करेंगे। पूर्व में संभाग क्रमांक 11 में एक निजी कर्मचारी द्वारा 1.77 लाख रुपए की राशि का गबन भी सामने आ चुका है। अगर नगर पालिका 2 की व्यवस्था में समय रहते सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में और भी राजस्व हानि व घोटाले सामने आ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।